वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के इस सेशन में आपको हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले अगर हम आपसे बात करें, जो आपका लेक्चर थर्ड था उसमें हमने आपको बताया था कंट्रोल चार्ट्स के बारे में। तो कंट्रोल चार्ट्स के बारे में अभी हमारी बातें पूरी हुई नहीं थी, बस उसके टाइप्स के बारे में हम सभी ने देखा था। तो इसको हम यहाँ पर आगे हम कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे कि यह कितने टाइप्स की होते हैं, इसको कैसे हम ड्रा करते हैं, इस पे आने वाले न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़कर जरूर जाइएगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं। जो नोट्स की हम बार बार आपसे बात करते हैं, वो नोट्स जो है अवेलेबल आपका हो चुका है। आप लोग नोट्स जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग हमारे ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस को जब ओपन करेंगे तो आपको एक फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड किया गया है। और जो फ्री नोट्स है वो बता दें आपको कौन सा होगा। जो फ्री नोट्स है वह आपको, मान लीजिए ये सब जो स्लाइड्स के माध्यम से आपको ये सब पढ़ाया जा रहा है, इसी का पीडीएफ फॉर्मेट आपको दिया जाएगा। ओके, तो आप क्या कीजिए, उस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपको वह पीडीएफ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमने आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रखा है। जो हैंड रिटन नोट्स है, खुद का लिखा हुआ है, वह जो है आपको पेड के रूप में दिया गया है। वह आपका पेड है और कास्ट जो है बहुत ही कम है, आप उसको आसानी से बाय कर सकते हैं। ये जब आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको हैंड रिटन नोट्स के ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑटोमोबाइल का है, ठीक, ऑटोमोबाइल का है, साथ ही साथ आपका मशीन डिजाइन का है और आपका एक आईएमईडी है। 3-4 सब्जेक्ट के जो है नोट्स आपको हैंड रिटन मिलेंगे, जो कि आपके पेड हैं। ठीक है, और अगर आपको स्लाइड वाले नोट्स चाहिए तो आपको फ्री में मिल रहे हैं। जो हम ये सब पढ़ा रहे हैं आपको, कंट्रोल चार्ट ये वो, इसी तरह आपका पूरा पीडीएफ फॉर्मेट इसी का बना दिया गया है, वो आपको फ्री में मिल रहा है। तो आप फ्री नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब हमारा ऐप खोलेंगे उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी पेड नोट्स जो है वो हैंड रिटन नोट्स हैं, आप उसको भी बाई कर सकते हैं। कास्ट जो है बहुत ही कम रखी गई है। ओके, ये बात की बातें हो गई, ये आपके ऊपर है, आप कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे, कैसे अपनी स्टडी करेंगे, वो आपके ऊपर है। चलिए हम अपना जो सेशन है, जो आपका टॉपिक है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने आपको पिछले सेशन में ही कंट्रोल चार्ट्स के बारे में बता रखा है। तो कंट्रोल चार्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, हमने आपको बताया था। उसमें प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी होती है, उसको कैसे हम कंट्रोल करते हैं, कैसे आप उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं, इन सभी के बारे में आपका कंट्रोल चार्ट बताता है। तो बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स के बारे में भी हमने बातचीत कर लिया था, तो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहते हैं। सबसे पहला होता है वेरिएबल चार्ट, जिसे आप मेजर चार्ट के नाम से भी जानते हैं। सेकंड आपका इसमें होता है एट्रीब्यूट या काउंटेड चार्ट, जिसे आप गिन सकते हैं। ओके, तो वेरिएबल चार्ट जो है आपके दो टाइप के होते हैं। इसमें जो आपका पहला होता है वो होता है आपका मीन्स मीन्स और एक्स चार्ट। ठीक है, मीन्स या एक्स चार्ट, जिसे आप हिंदी नाम में जानते हैं माध्य चार्ट के नाम से। ओके, इसी में आपका एक दूसरा चार्ट होता है जिसे आप जानते हैं रेंज या आर चार्ट के बारे में। रेंज और आर चार्ट, इसके बारे में भी आपको हमने बता दिया था। इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज की इस सेशन में ओनली हम एक्स चार्ट और आर चार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी जो एट्रीब्यूट चार्ट है, इसमें आपके 3 टाइप के होते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट होता है वह आपका पी चार्ट होता है। तो जो पी चार्ट है इसको हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। जो इसका सेकंड पार्ट होता है वह होता है आपका एनपी चार्ट। ये भी आपके सेकंड सेशन में ही समाप्त हो जाएगा, मतलब अगले लेक्चर में। और जो थर्ड होता है वह आपका होता है सी चार्ट। इसको भी हम आपके अगले सेशन में समाप्त कर देंगे। ओके, आज की इस सेशन में हम बात करेंगे आपसे मीन चार्ट, एक्स चार्ट, जिसे आप माध्य चार्ट के नाम से जानेंगे। दूसरा जो चार्ट है वह रेंज या आर चार्ट है, जिसे आप परास चार्ट के नाम से जानेंगे। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स चार्ट और आर चार्ट होते क्या हैं। तो बात करते हैं आपके एक्स चार्ट की। तो देखिए बहुत कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल टाइप के सब चार्ट हैं, डायग्राम हैं, जिसे आपको हम समझाएंगे, बताएंगे, ताकि आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना, क्योंकि ये चार्ट जो है आपके बनाने के लिए आते हैं। मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में नहीं आया तो कोई बात नहीं। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो वहां पर एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन कि हम लोग एक्स एंड आर चार्ट बनाते क्यों हैं।
तो सिंपल सी बात है, एक्स चार्ट का यूज क्यों करते हैं, आर चार्ट का यूज आप लोग क्यों करते हैं, इसके बारे में इसमें हम बताएंगे। तो इसमें लिखा गया है कि जो एक्स चार्ट होते हैं, जो माध्य चार्ट होते हैं, वह प्रोसेस की सेंटरिंग को प्रदर्शित करता है। प्रोसेस की सेंटरिंग का मतलब ये इसमें कहता है कि जो भी प्रोडक्ट आपके बनाए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भी प्रोडक्ट आपके बनाए जा रहे हैं उसकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट कैसी है, सारे प्रोसेस जो है सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट सही से बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, यह चार्ट इसको बताता है, ठीक है ना। और क्या करता है, यह जो है यह सैंपल्स के औसत से विचलन को प्रदर्शित करता है। जैसे कि क्या होता है, 1000 प्रोडक्ट आपके रहते हैं, उसमें से 10 प्रोडक्ट निकाल लिए जाते हैं सैंपलिंग के लिए। जैसे कि कोरोना टाइम में आप लोग देख ही रहे थे कि सभी के खून की जांच की जाती थी, सबकी सैंपलिंग ली जा रही थी, ओके। तो ये चार्ट जो है उसको बताता है कि जो आपका एवरेज है, एवरेज मतलब क्या, कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की जो डायमेंशन है वह आपकी 10 मीटर होनी चाहिए, ठीक, और उसी में किसी का 11 है और किसी का 9 है, तो एवरेज आपने ले लिया है 10 मीटर लगभग होनी चाहिए। अब इस 10 मीटर में कितना आपका उसमें विचलन हो रहा है, कितना उसमें डेविएशन आ रहा है प्रोडक्ट के डायमेंशन में, उसकी क्वालिटी में कितना डेविएशन आ रहा है, जो क्वालिटी आपने फिक्स किया है उस क्वालिटी में कितना डेविएशन आ रहा है, कितना उसमें विचलन हो रहा है, कितना वह घट रहा है, कितना वह बढ़ रहा है, ठीक है। विचलन का मतलब वही घटना बढ़ना, कितना वह घट बढ़ रहा है, इसको यह चार्ट बताता है, ओके। और क्या करता है, यह चार्ट टूल वियर जैसे स्थिर प्रगति वाले परिवर्तनों का भी पता लगाता है। टूल वियर का मतलब क्या होता है, टूल वियर का मतलब यह होता है कि जैसे कि आपका कोई भी टूल होता है उसकी जो कटिंग एज होती है, मान लीजिए कटिंग एज जो होती है, जो है आपकी कटिंग एज है, ठीक है, इसमें ब्लंट की स्थिति आई है कि नहीं, ब्लंट की स्थिति मतलब आप लोग कहते हैं कि टूल जो है वो मुड़ गए हैं, वो सही से कटिंग प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे सारे कंडीशंस में जो चेंजेस होते हैं उसका पता भी आप लोग एक्स चार्ट के माध्यम से लगाते हैं। तो अभी आगे हम जानेंगे इसके बारे में, इसको जो हम ड्रा करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इंग्लिश वर्जन में वही लिखा है कि इट शोज द सेंटरिंग ऑफ प्रोसेस, और इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं आप लोग, इट शोज द वेरिएशंस इन द एवरेज ऑफ सैंपल्स, जो सैंपल्स एवरेज सैंपल्स होते हैं उसमें क्या क्या विचलन्स आ रहे हैं, क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, क्या क्या डेविएशंस आ रही हैं, उसको भी यह चार्ट बताता है, ओके। तो सिंपल तौर पे, मोटे तौर पे आप लोग एक्स चार्ट के माध्यम को आप यहाँ समझेंगे, ओके। आगे अगर हम बात करें आपके आर चार्ट की, जैसे आप कहते हैं विस्तार या परास चार्ट, ठीक है। विस्तार, नाम समझे, विस्तार मतलब एक मास लेवल पे यहाँ पे आपकी चेकिंग वगैरह की जाएगी। तो इसमें लिखा क्या गया है कि यह चार्ट जो होता है प्रोसेस की एक समानता को दर्शाता है। यह चार्ट प्रोसेस की जनरल वेरिएबिलिटी को नियंत्रित करता है। जैसे कि आप लोग बहुत जगह देखते होंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट एक टाइप के निकाले जाते हैं। जैसे कि आपके अगर मोबाइल फोन की ही बात करें तो ये भी आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह के आपके हजारों प्रोडक्ट निकलेंगे, लेकिन क्या हजारों प्रोडक्ट एक तरह के रहेंगे? कहने के लिए सभी सेम रहेंगे, लेकिन किसी में कुछ न कुछ, किसी के फंक्शनिंग में कुछ कमी आ जाएगी, किसी के डिस्प्ले स्लो काम करेगा, किसी के बैटरी, मतलब मान लें कि हाँ सब सही है लेकिन कुछ न कुछ कमी जरूर रहेगी। तो उसको प्रदर्शित करता है आर चार्ट। तो आर चार्ट ये बताता है कि सभी प्रोडक्ट एक समान क्वालिटी वाले हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत अगर कोई वेरिएशन वगैरह होता है तो उसको कंट्रोल करने का काम भी आपका आर चार्ट करता है, ठीक है। और यह चार्ट जो होता है आपके एक्स चार्ट के साथ ही यूज किया जाता है। जहां पर आपके आर चार्ट यूज होते हैं वहीं पर आपका यह यूज एक्स चार्ट के साथ कर लिया जाता है। इसमें साथ साथ और लिखा गया है कि इट शोज द वेरिएशंस इन द रेंज ऑफ सैंपल्स, जो भी सैंपल्स आपके लिए गए होते हैं उसके रेंज में, जैसे कि आपने रेंज रख लिया है किसी भी प्रोडक्ट का कि उसकी जो डायमेंशन होनी चाहिए वह 1 से 10 मीटर के बीच में होनी चाहिए, तो उसके रेंज में सैंपलिंग की जाती है, प्रोडक्ट उठाए जाते हैं, सभी का अलग अलग तरीके से चेकिंग किया जाता है, उसके बाद उसमें क्या वेरिएशंस आ रहे हैं उसको यह बताता है। यह क्या करता है, डिस्चार्ज मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ सैंपल, या जो सैंपल्स होते हैं उसके बारे में टोटल जो भी गणनाएं होती हैं उसको मेजर करने का काम आप लोग आर चार्ट के माध्यम से करते हैं, ओके। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था जो कि एक्स एंड आर चार्ट के माध्यम से आपको हमने बताया। अब आगे करते हैं हम एक्स एंड आर चार्ट को आप बनाते कैसे हैं, प्लॉटिंग ऑफ एक्स एंड आर चार्ट। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, बताते हैं किस तरह से आप इस चार्ट को बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मेन बात होती है, जब भी आप कोई भी चार्ट बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले कुछ ना कुछ आपको मैथमेटिकल काम करने पड़ते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर x और r चार्ट को बनाने के लिए आपको कुछ फार्मूले को ध्यान में रखना है, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो एक वैल्यू हम लेंगे कुछ, आप उसको याद कर लीजिएगा। n जब भी आपको देखने को मिलेगा, स्मॉल n देखने को जब भी मिलेगा, तो इसे कहा जाएगा आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये कहाँ से आता है अभी आपको हम आगे बताएंगे। जो आपने माध्यिका पढ़ा होगा, एवरेज पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड ये सब वैल्यूज हैं जो कि आगे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो मान लेंगे हम लोग सबसे पहले n 1 1 n। ओके, बहुत सारे आपके n है। मान लीजिए सबसे पहले n की वैल्यू आपकी 1 है, फिर 2 है, फिर आपकी 3 है। ठीक है, फिर आपकी ये मान लीजिए 4 वैल्यू है, फिर ऐसे ऐसे डैश 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 होते हुए और लास्ट में आपका कैपिटल n हो जाएगा। ओके, ये सब आपका एक मैथमेटिकल फार्मूला निकालने के लिए किया जा रहा है। ये कुछ इसका मान लीजिए आप लोग कहते हैं कि कहाँ से आया प्रूफ, ऐसा इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सीधे आपको एक मैथमेटिकल फार्मूला निकालने के लिए ये सब आपको बताए जाएंगे। ओके, तो इसके बाद जब भी आपके मीन्स की बात की जाएगी, क्या बात की जाएगी, आपके मीन का मतलब क्या होता है, माध्य। ठीक है, जब भी आपका माध्य निकाला जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए मान लीजिए n बराबर 1 के लिए जो आपका माध्य निकल कर आएगा उसको आप लोग मान लीजिएगा क्या होगा, वह x1 बार होगा। ठीक, n2 के लिए जो आएगा मान लीजिए वह आपका x2 बार होगा। 3 के लिए आपका मान लीजिए x के पावर 3 होगा। 4 के लिए आपका क्या हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा। इसी तरह n के लिए आपका क्या हो जाएगा, x के पावर टू n। ओके, इस तरह से आपका हो जाएगा xn के पावर में बार। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें, यह आपका क्या होगा, यह आपका मीन मतलब क्या होगा, आपका एक्स चार्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक्स चार्ट की बात कर रहा है। उसके बाद आपका जो सेकंड आपका निकाला जाएगा रेंज, क्या निकाला जाएगा, रेंज। ठीक है, जिसे आप बोलेंगे आर चार्ट। यहाँ पर आपके आर चार्ट की बात कर रहा है। जब आर चार्ट के लिए n इक्वल टू 1 दिया रहेगा उस फॉर्म में आप निकालेंगे R1। ठीक है, उसके बाद आपको 2 के लिए R2 निकालना पड़ेगा। और ये जो x1 x2 ये सब है, R1 R2, इन सब का एक अलग से अभी आपको फार्मूला आगे हम डिराइव करके समझाएंगे। ठीक है, 3 के लिए आपका यहाँ पे R3 हो जाएगा। 4 के लिए आपको R4 निकालना पड़ेगा और n के लिए आपका Rn निकल कर आएगा। ओके, तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे n कोई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब आपको 10 प्रोडक्ट का निकालना है, 15 प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी है, वो तो n के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए n की वैल्यू 1 है तो उसके लिए मीन आपका x1 बार रहेगा। 2 है तो आपको अलग अलग तरह से सब देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है ना। अब इन सभी का एक ओवरऑल मीन होगा, एक ओवरऑल रेंज भी देखने को मिलेगा। ओके, तो जो ओवरऑल मीन होगा, ओवरऑल रेंज होगा, उसको हम यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए, जो आपका सबसे पहले निकाला जाएगा ओवरऑल मीन। ओवरऑल मीन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं x डबल बार से। ठीक है, x डबल बार, यह आपका क्या होगा, यह आपका है ओवरऑल मीन। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, टोटल जो माध्य होता है उसका औसत मान, इसको निकालना है। ठीक है ना। अभी आपको बताते हैं, यह जो होता है इक्वल होता है x1 बार प्लस x2 बार प्लस आपका होता है x3 बार प्लस आपका हो जाएगा x4 बार डॉट 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 xn बार अपॉन कैपिटल n। ओके, इसका मतलब क्या होगा, जितने मीन्स हैं, ऊपर लिख लीजिएगा, समस्त जो मीन्स हैं, जो समस्त माध्य हैं, उनका योग डिवाइड बाय समस्त नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या कह सकते हैं समस्त उपसमूहों की संख्या। ओके, ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद जब आप ओवरऑल रेंज की बात करेंगे, जैसे आप R बार से डिफाइन करेंगे, ये होगा इक्वल टू R1 प्लस आपका R2 प्लस आपका R3 प्लस आपका R4 डॉट 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 आपका हो जाएगा Rn डिवाइड बाई आपका होगा कैपिटल N। अब यहाँ पर जो आपका R जो लिखा गया है वो क्या होता है, ऑल ओवर जो रेंज है उसका औसत मान, जिसे आप R के पावर बार से डिफाइन किए हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो आपका x डबल बार है, इसे आप कह सकते हैं, इसको एक बार सही से हम कर दें, जो आपका यहाँ पर x के पावर डबल बार है, इसको आप लिख सकते हैं समस्त माध्यों का औसत। ठीक है ना। आप लोग, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, कोई इसमें लिखने की बात नहीं है। अगर नोट्स के लिए तो लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं,
जो आपका x डबल बार है, यह जो है यह आपका क्या है, यह है समस्त माध्यों का औसत मान, समस्त माध्यों का औसत मान, ठीक है ना, औसत मान। ओके, यहाँ पर जो r बार है, जो आपका r बार है वह क्या है, समस्त रेंज का औसत मान, ठीक है, मतलब पूरे रेंज का जो औसत मान है, समस्त रेंज का एवरेज वैल्यू। ओके, ये फार्मूले आपको सबसे पहले ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। अब ये जो है ये आपके बेसिक फार्मूले हैं, इतना तो आपको करना ही करना है। और हाँ, ये सब एग्जाम के लिए नहीं करना है, वो जो फार्मूले निकल कर आएंगे उसके लिए हम इतना सब कर रहे हैं। आपको मान ली याद करना है केवल फार्मूला, ठीक है ना, केवल आपको पढ़ना है फार्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए हम अब आगे बात करते हैं फॉर एक्स चार्ट। ध्यान से सुनिएगा, फॉर एक्स चार्ट जो अब वैल्यू हम निकालने वाले हैं वह एक्स चार्ट के लिए हम निकालने जा रहे हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, हम कलर चेंज करते हैं, ठीक। एक्स चार्ट के लिए जो वैल्यू निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे, आपको हमने कंट्रोल चार्ट के बारे में बताया था, कंट्रोल चार्ट को हमने बनाकर भी सिखाया था, उसमें आपकी लिमिट बनाई गई थी, उसमें आपकी लिमिट के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है। ये आपकी कंट्रोल लिमिट है, ये आपकी अपर कंट्रोल लिमिट है, ये आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट है, ये सब हमने आपको उसमें बताया था कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो उसको आप लोग कंट्रोल चार्ट अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये सब आगे समझ में नहीं आएगा। ओके, तो देखिए जो एक्स चार्ट होता है इसमें जो कंट्रोल लिमिट होता है, जो कंट्रोल लाइन होती है, कंट्रोल लाइन पे ही आपको कंट्रोल लिमिट प्राप्त होती है। अब एक कंट्रोल लाइन क्या होता है ये सब आपको कंट्रोल चार्ट में हमने आपको बताया था, ठीक है ना। तो कंट्रोल लिमिट जो होती है एक्स चार्ट में वो बराबर होता है समस्त माध्यिका के बराबर, समस्त जो मान्यों का औसत मान है उसके बराबर होता है। एक्स डबल बार के बराबर होता है आपका कंट्रोल लिमिट, और एक्स डबल बार की औसत कहाँ से निकलेगी, मान कहाँ से निकलेगी, वो आपकी यहाँ से वैल्यूज की निकलेगी एक्स डबल बार। ओके, इसके लिए जो आपकी अपर कंट्रोल लिमिट होती है, अपर कंट्रोल लिमिट होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है एक्स डबल बार प्लस 3 सिग्मा एक्स के पावर बार, ये वैल्यू होती है, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं सब आपको हम नीचे बताएंगे। और एक बात और ध्यान से सुनिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही फार्मूला यूज कीजिएगा, इसके लिए 3 फार्मूले निकालेंगे, जो सबसे सिंपल फार्मूला होगा उसी को हम आपको बताएंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना होने पाए। इसके बाद बात करते हैं आपके लोअर कंट्रोल लिमिट की। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है आपका एक्स डबल बार, आपका यहाँ पर माइनस चिन्ह होता है 3 सिग्मा एक्स के पावर बार, ये होता है। ओके, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर, जहां आपका सिग्मा एक्स बार इक्वल टू आपका होता है सिग्मा बाई अंडर रूट एन, ये आपकी एक वैल्यू होती है सिग्मा एक्स बार की। और ये थोड़ा कठिन फार्मूला लगता है मुझे, मैंने भी जब पढ़ा था अपने बीटेक में तो मुझे काफ़ी हार्ड लगता था, क्योंकि इसमें सिग्मा एक्स की वैल्यू बार बार निकालनी पड़ती थी, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी। बट ये वैलिड है, तो आप इसको देखिए, पढ़िए, हो सकता है आपको कहीं पर अगर हायर एजुकेशन करने जाना पड़े तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। यहाँ पर अगर हम इन सब वैल्यूज में एन की बात करें, ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम एन की बात करें तो जो एन है वह आपका होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, यह होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने टोटल प्रोडक्ट की आपको क्वालिटी चेक करनी है, ठीक है ना, ये होता है। और इसके बाद अगर हम आपके इस अनुसार अगर फिर से अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू यूसीएल की निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स डबल बार होगा, प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, इनटू करेंगे यहाँ पे सिग्मा एक्स बार की जो वैल्यू है वह आपकी है सिग्मा बाई अंडर रूट एन, तो आपकी यह न्यू वैल्यू निकल कर आएगी। ओके, इसी तरह से अगर आपके हम लोअर कंट्रोल लिमिट की बात करेंगे तो उसकी एक न्यू वैल्यू निकल कर आएगी जो कि हो गई एक्स डबल बार प्लस, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस है, इसमें क्या है आपका, इसमें माइनस है, माइनस करेंगे 3 इंटू सिग्मा बाई अंडर रूट, यानी ये आपकी न्यू वैल्यू निकल कर आएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे सिग्मा एक्स बार क्या है, सिग्मा क्या है, तो इसको भी हम आपको बताते हैं। जो आपका सिग्मा एक्स बार है, जो आपका सिग्मा एक्स बार है यह क्या है, यह आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन। यह आपके डिप्लोमा में देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको जब बताया ही जा रहा है तो पूरा बताते हुए चलते हैं।
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन, मतलब जो आप सब कुछ का जितना भी सैंपल का जो हमें निकल कर आएगा उसमें जो सबसे कम डेविएशन वाला रहेगा उसको लिया जाएगा, वो रहेगा सिग्मा एक्स की वैल्यू। और जो सिग्मा रहेगा वो क्या रहेगा, यह रहेगा प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन। जब क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन, अब आप लोग सोच रहे होंगे जब इन सब का यूज नहीं है तो आपको हम ये क्यों बता रहे हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी आपके क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू इतना, प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू इतना, तो आपका उसमें यही फार्मूला यूज होगा यूसीएल और एलसीएल वाला। बल्कि उसके बाद जो आपका इस लेवल पे जो डिप्लोमा लेवल पे है वो फार्मूला अलग है, तो उसको हम आगे आपको बताते हैं। तो आइए उसको हम आगे बताते हैं। ओके, तो उसके लिए जो आपका फार्मूला निकल कर आता है वह होता है अपर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू UCL। ये फार्मूला आपके डिप्लोमा लेवल पर है और इसको आपको पढ़ना है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके इस एग्जाम के लिए। ओके, जो अपर कंट्रोल लिमिट होता है जो एक्स चार्ट के लिए होता है वह होता है आपका एक्स डबल बार, मतलब आपके समस्त माध्य का मान प्लस A2 R के पावर बार, ठीक है ना, मतलब समस्त रेंज का वैल्यू। ये होता है आपका एक्स चार्ट के लिए किसका, अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू। यहाँ पर A2 क्या है इसके बारे में भी अभी आपको हम बताते हैं। पहले बात कर लेते हैं आपके लोअर कंट्रोल वैल्यू की, लोअर कंट्रोल लिमिट की। ये जो होता है ये होता है आपका एक्स डबल बार, ठीक, माइनस A2 R बार। ओके, ये होता है आपका लोअर कंट्रोल लिमिट का फार्मूला। यही जो फार्मूला है इसी को आपको पढ़ना है अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए। यही फार्मूला जो है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। ऊपर जो कुछ बताया गया वो आपके हाई लेवल एजुकेशन के लिए था, बट उसको जानना जरूरी था, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपके यूज किया जाता है। यहाँ पर जो A2 है ये क्या होता है, A2 जो होता है आपका कांस्टेंट फैक्टर होता है। ये जो होता है आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, आपका कांस्टेंट फैक्टर होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, यह जो होता है सैंपल के साइज वगैरह पे आपका यह डिपेंड करता है। और इसके लिए भी कभी कभी फार्मूला आपका आता है, ये होता है 3/T2 इंटू √n, ये आपका A2 का फार्मूला होता है। कभी कभी मान लीजिए वैल्यू दे दी जाती है अलग अलग, तो आपको D2 की वैल्यू दे देगी, तो उसके लिए आपका A2 का मान यहाँ से निकाला जाता है। बट यहाँ पर आपको डायरेक्ट A2 की वैल्यू क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया फार्मूला, इस तरह से आप लोग एक्स चार्ट में आप लोग निकालेंगे। तो इतने सारे फार्मूले आपके एक्स चार्ट में यूज होने वाले हैं, जिसमें से आपका एक्स डबल बार ध्यान रखना है और आर डबल बार की वैल्यू ध्यान रखनी है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक्स डबल बार की वैल्यू आपकी यहाँ निकाली गई है, आर बार की वैल्यू यहाँ निकाली गई है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जब ये दोनों वैल्यू निकल जाएंगे उसके बाद A2 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी रहेगी, तो आप वहाँ से सारे वैल्यूज निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आइए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा और हाई हो सके और आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। अब यहाँ पर जो आपके एक्स चार्ट होते हैं उससे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और आपको हमने पहले ही बता रखा है कि जितने भी आपके फार्मूले होने वाले हैं उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, तो ऊपर के सभी फार्मूले को अच्छे से आप लोग जरूर पढ़िएगा। सो चलिए यहाँ पर आपका नीचे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लिखा क्या गया है कि द फॉलोइंग डाटा गिवन रीडिंग ऑफ 10 सैंपल्स ऑफ साइज 8। देखिए आपको बस इतने से मतलब है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप वैल्यू देख लीजिए, कोई डाटा दिया गया है, मतलब 10 सैंपल लिए गए हैं, साइज जिसका क्या है 8 है, ठीक है, 10 सैंपल्स जिसके साइज 8 है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि इसका कंट्रोल चार्ट आपको बनाना है, जिसे आप मीन चार्ट पे आप इसको पॉइंट आउट करेंगे। और इसमें आप बताइए कितने लिमिट आपके कौन कौन से बाहर हैं कंट्रोल लिमिट के, इन सब के बारे में आपको इसमें बताना है। तो कितने सैंपल के लिए बोला है, 10 सैंपल, मतलब यहाँ पर जो कैपिटल N की वैल्यू दी गई है वो 10 सैंपल दी गई है, हमने आपको बताया था। और जो साइज 8 दिया है, इसका मतलब जो स्मॉल N है इसकी वैल्यू 8 दी गई है। जब आपको हमने यहाँ पर देखिए ऊपर बताया था, ऊपर आपको बताया था कि N क्या है, कैपिटल N क्या है, तो आप वहाँ से देखेंगे N जो है स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जिसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ जो साइज हैं वो सब इसमें आपके इंक्लूड रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर N इक्वल टू 8
जो है ये आपका दिया गया है, जिसमें एन की वैल्यू कैपिटल एन की वैल्यू 10 है और जो साइज की वैल्यू है मतलब स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो 8 है। ओके, तो यहाँ पर टोटल आपके 10 सैंपल दिए गए हैं, जिसमें मीन देखिए आपका यहाँ पर लिखा गया है 5.4, ये सब आपके हैं, और रेंज की वैल्यू जो है वो सब आपकी अलग अलग यहाँ पर दी गई हैं। ओके, तो आप इसको देखेंगे 10 सैंपल्स आपके हैं, इसका मतलब आपको सब कुछ निकालना है, समस्त जो माध्य हैं मतलब एक्स डबल बार निकालना है, आर बार निकालना है, उसके बाद आपको अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट निकालना है, उसके बाद आप इसको ड्रा करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और वैल्यू दी गई हैं कि जब आपका कैपिटल यानी इक्वल टू 10 है तो उसके लिए स्मॉल एन की वैल्यू 8 है आपका, ये सब क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। D2 आपका एक कांस्टेंट फैक्टर है जो कि आपके नंबर ऑफ साइज और नंबर ऑफ सैंपल पर डिपेंड करेगा, ये भी आपके क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। तो इसकी वैल्यू आपके 2.847 है। आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी वैल्यू नहीं निकालनी है, बस आपको फार्मूले में रख के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। ओके, यहाँ पे D3 की वैल्यू 0.136 है, D4 की वैल्यू 1.864 है। तो अगर हम प्रेजेंट समय की बात करें तो आपको हम बता दें जो आपका D3 है और जो आपका D4 है, इन सब का यूज आपके मीन चार्ट या एक्स चार्ट में नहीं किया जाता है। ये जो वैल्यू दी गई है ये आर चार्ट के लिए दी गई हैं, तो ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना वैल्यू दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले आपको निकालने के लिए अपर कंट्रोल लिमिट, सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जो कंट्रोल लिमिट होता है वह आपके एक्स डबल बार के बराबर होता है, आपको ये पता है। ओके, इसके बाद जो आपकी अपर कंट्रोल लिमिट का फार्मूला होता है, ध्यान सुनिए, जो अपर लिमिट का फार्मूला होता है, ठीक है, अपर लिमिट या अपर कंट्रोल लिमिट, ये सब हमने आपको ऊपर बता रखा है। एक बार ऊपर हम चलते हैं, बताते हैं। देखिए कुछ वैल्यू आपकी यहाँ दी गई है, कुछ वैल्यू आपकी यहाँ दी गई हैं। तो आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिंपल दिया गया है अपर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू A2, बट इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, D2 दिया है। तो D2 वाला फार्मूला आपका इसमें यूज होगा, A2 वाला फार्मूला नहीं यूज होगा, ये भी ध्यान में रखना है। तो D2 के लिए आपका अपर कंट्रोल लिमिट का जो फार्मूला है वो कौन सा है, इसको समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका जो फार्मूला यूज होगा वो आपका ये वाला फार्मूला होगा, यूज अपर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू एक्स डबल बार प्लस 3 इंटू सिग्मा बाय अंडर रूट n, और लोअर के लिए आपका ये फार्मूला यूज किया जाएगा। ओके, तो आइए हम पहले आपको फार्मूला लिख के यहाँ पर बता देते हैं। तो जो अपर कंट्रोल लिमिट का फार्मूला है वो आपको मैंने बताया था, क्या होता है, एक्स डबल बार होता है प्लस होता है 3 आर बार बाई D2 इंटू अंडर रूट n होता है। यहीं पर अगर LCL की बात करें लोअर कंट्रोल लिमिट की तो होता है एक्स डबल बार हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ हो जाता है 3, उसके बाद आपका यहाँ पर आर बार होता है। ओके, डिवाइड बाय आपका क्या होता है D2 इंटू अंडर रूट n। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। तो इस फार्मूले आपको देखकर क्या लग रहा होगा कि आपको क्या क्या वैल्यू निकालने पड़ेंगे चार्ट को बनाने के लिए। तो आपको सिंपल तौर पे दिख रहा है कि आपको सबसे पहले एक्स डबल बार निकालना पड़ेगा, मतलब समस्त जो मीन है उसका मीन एवरेज पूरा ऑल ओवर निकालना है। तो यहाँ पर हम चलिए निकालते हैं एक्स डबल बार। ओके, तो एक्स डबल बार निकालेंगे आप लोग, और यही एक्स डबल बार जो होता है वो आपके कंट्रोल लिमिट के बराबर होता है। तो आपका कंट्रोल लिमिट जो है यहाँ पर एक्स डबल बार के बराबर है। ओके, इसका फार्मूला आपको मैंने बताया था क्या होता है, यह होता है आपका x1 x2 x3। ठीक, तो हम मीन के लिए निकाल रहे हैं अभी। ठीक, तो आपका ये जो ऊपर का सब मीन वाला है ये आपकी टोटल x1 x2 की वैल्यू है, x1 x2 x3। तो 10 तक आप लोग इसको पूरा लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहली वैल्यू 5.4 है, दूसरी आपकी 5.1 है, तीसरी आपकी 5.4 है, जो चौथी है वो आपकी 4.9 है, जो आपका फिफ्थ नंबर है वो आपका 5.2 है, सिक्स्थ जो है आपका 4.7 है, सेवन्थ जो है आपका वह है 5.1। ओके, एट्थ जो है वो आपका 5.0, 9 जो है वो भी आपका 5.0, 10 जो है वो आपका 5.2 है। और इसके डिवाइड बाय टोटल नंबर आपके कितने हुए हैं, जो टोटल नंबर आपके हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, जो टोटल नंबर आपके यहाँ पर लिखे हैं यानी इक्वल टू आपके 10 हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, बाकी कोई कंफ्यूजन हो गया इसमें कोई गलती रहेगी तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं। तो आपकी कंट्रोल लिमिट की वैल्यू आ गई 5.1। ओके, अब आपको अभी भी तो ये कंट्रोल लिमिट मतलब ये आपके समस्त मान का औसत मिल गया, एक्स डबल बार की वैल्यू आपको यहाँ पर
मिल गई। अब आपको आप देख रहे हैं इसमें आपको D2 की वैल्यू नहीं निकालनी है, क्वेश्चन में दी गई है। n की वैल्यू नहीं निकालनी है, क्वेश्चन में दी गई है। बस निकालना है r बार का मतलब r बार का मान। तो r बार का मान आप लिखेंगे r बार इक्वल टू आपका क्या होता है, आपको बताया था रेंज की जो वैल्यू होती हैं तो 10 तक आपके रेंज की वैल्यू निकाली जानी है। तो यहाँ पर देखिए रेंज का यहाँ पर मान लिखा गया है, नीचे वाले लाइन में रेंज आपको दिख रहा है। तो सभी को ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 10 कीजिए, क्योंकि नंबर्स जो हैं सैंपल वो 10 हैं और आपको हमने ये बता रखा है फार्मूले में। सो यहाँ पर आप लिखेंगे 0.4 प्लस 0.7 प्लस 0.7 प्लस 0.8 प्लस 0.9 प्लस 0.6 प्लस 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.6 इतना लिख लेंगे। डिवाइड बाय आप लोग करेंगे क्या, डिवाइड बाय आप लोग कर लेंगे 10। ओके, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी आएगी 0.65। ये वैल्यू आप लोग एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, गलती इंसान से हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, कोई हम बहुत बड़े पराक्रमी तो है नहीं कि गलती होगी नहीं। तो आर बार की वैल्यू आपकी यहाँ पर 0.65 आपकी आ चुकी है। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से आपको निकालना है अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू। तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला आपके सामने है, क्या होता है, तो आइए हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, कि हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू होती है वह होता है, क्या होता है आपका वहाँ ऊपर लिखा गया है x डबल बार प्लस 3 इंटू आर बार डिवाइड बाई D2 इंटू अंडर रूट n। तो सारी वैल्यूज आपकी दी हुई हैं, सारी वैल्यूज इसमें पुट कीजिए। तो x की वैल्यू जो है x डबल बार जिसे कंट्रोल लिमिट कहते हैं, इसकी वैल्यू आपकी दी हुई है 5.1 प्लस करेंगे यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 3 इंटू आर बार की वैल्यू है आपकी 0.65, तो आप लिखेंगे 0.65 डिवाइड बाई क्या है आपका D2। तो D2 का वैल्यू क्वेश्चन में 2.847 दिया हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे 2.847 इंटू n की वैल्यू आपकी 8 है, तो इसको आप लोग लिखेंगे अंडर रूट 8। क्या लिखेंगे, अंडर रूट 8। तो स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो जो वैल्यू आएगी हमने तो सॉल्व कर रखा है भाई, गलत सही जो भी हमने निकाला है तो आप भी निकालिएगा। तो हमारा जो वैल्यू आया वो आया 5.34। ओके, अब आपको लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम उसकी भी वैल्यू नीचे ही निकाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी यही फार्मूला यूज होता है, बस बीच में आपका माइनस हो जाता है। ओके, D2 इंटू अंडर रूट n, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5.1 माइनस करेंगे। ओके, और इन सब की जो टोटल वैल्यू, इसकी जो टोटल वैल्यू निकल कर आई है वो वैल्यू निकल कर आई थी 0.24, तो 0. आपका यहाँ से 24 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसका जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा लोअर कंट्रोल लिमिट का वो आएगा आपका 4.86। क्या आएगा, 4.86। अब आपका काम हो जाता है खत्म। अब आपको बनाना है चार्ट। सारी वैल्यूज आपको मिल गई हैं, तो सारी वैल्यूज को एक बार यहाँ पर हम फिर से नीचे लिख लेते हैं ताकि चार्ट बनाते समय किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल लिमिट की जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है 5.1, जो अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू आई है वो आई है 5.34, जो आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू आई है वो आई है आपकी 4.86। ओके, तो ये वैल्यूज आपको देखने को मिली। ओके ना, अब देखिए इसको बनाने के लिए आपके सामने जो चार्ट है वो भी ओपन रहना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो एक मिनट मैं उस चार्ट को जो है कॉपी कर लेता हूँ और फिर आपको आगे बताता हूँ। देखिए आपके भलाई के लिए करेंगे, क्योंकि आपके सामने जब चार्ट रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसको करते हैं कॉपी। एक मिनट रुकिएगा।
तो देखिए यह चार्ट जो है आपका यहाँ पर कॉपी हो चुका है। तो वैल्यू एक बार हम फिर से लिख देते हैं। कंट्रोल लिमिट की जो वैल्यू आई है वह आपकी आई है 5.1। जो अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू आई है वह आई है आपकी 5.34। जो आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू आई है वह आई है आपकी 4.86। ओके, तो अब चलिए हम चार्ट को बनाना शुरू करते हैं। अब चार्ट बनाएंगे कैसे, सबसे बड़ी बात तो यही होती है। तो कुछ नहीं करना है यार, चार्ट बनाना इसमें काफ़ी सिंपल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम 3 लाइंस ड्रा करने वाले हैं। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो हम पहले आपको यहाँ पर लाइन ड्रा करते हैं, फिर आपको बताते हैं। पहले हम 3 लाइंस ड्रा कर लें, उसके बाद आपको हम आगे बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए हमने 3 लाइन ड्रा कर लिया है। ओके, तो इसका हम नेमिंग कर देते हैं। सबसे पहले इसका हम नेमिंग करते हैं। ओके, तो नेमिंग करते हैं। आपको पता है ये जो बीच वाली लाइन है इसे आप बोलते हैं कंट्रोल लिमिट या कंट्रोल लाइन। या आपकी जो सबसे ऊपर है इसे आप अपर कंट्रोल लिमिट बोलते हैं, अपर कंट्रोल लाइन बोल सकते हैं। नीचे आपकी आती है लोअर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल लिमिट जो है वो आपकी कितनी है, वो जो आपकी है वह है आपकी 5.1। इसकी वैल्यू है आपकी 5.1, आपको ये तो पता ही है। ओके, और उसके बाद जो आपका अपर कंट्रोल लिमिट है उसकी जो वैल्यू है वो है आपकी 5.34। जो आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट है उसकी जो वैल्यू है वह है आपकी 4.86। अब इसी को आपको सभी पॉइंट पे दर्शाना है, दिखाना है। तो आपके टोटल नंबर जो थे वो 10 थे, तो इसको पहले मैं 10 भागों में डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, तो मान लीजिए हमने 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, मान लीजिए पॉइंट आपका 3 हो गया, पॉइंट आपका मान लीजिए 4 हो गया, 5 हो गया आपका। ठीक, यहाँ पे आपका 6 हो गया, यहाँ पे आपका 7 हो गया, या आपका मान लीजिए 8 हो गया, या मान लीजिए आपका 9 हो गया, या मान लीजिए आपका 10 हो गया। तो सभी जगह हम वैल्यू भी लिख देते हैं। यह आपका 1 है, यह 2 है, यह आपका 3 है, यह आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, तो 10 सैंपल्स यहाँ पर आपको हमने दिखा दिया है। अब आपको ड्रा करना है चार्ट। तो सबसे पहले आपका 0.1 देखा जाएगा। तो 0.1 कहाँ जाएगा, 0.1 देखिए आपका जो मीन आपको बनाना है। ठीक, एक्स चार्ट आप लोग यहाँ पर बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, यह जो बनाया जा रहा है यह आपका एक्स चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो पॉइंट फर्स्ट पे आप देखेंगे कितना है, एक पॉइंट पे देखेंगे तो यह वैल्यू जो है आपकी 5.4 है, जबकि आपकी जो अपर कंट्रोल लिमिट है वो केवल कितनी है, 5.34 के बराबर है। मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है वह पहले ही जा रहा है कहाँ पे, अपर कंट्रोल लाइन के ऊपर। मतलब पहला पॉइंट आपका पहुंच गया यहाँ पर, कहाँ, कहीं इस जगह पहुंचा। मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, वह है आपका 5.4। ओके, यहाँ से आप लोग बनाना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग एक से ऐसे 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 बनाना शुरू करेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो आप 0.8 के एक के ऊपर लिखेंगे जिसकी वैल्यू है आपकी 5.4, तो आप यहाँ ड्रा करेंगे। ठीक, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं 0.2 की। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 5.1 है। तो आप चार्ट में देखेंगे 5.1 कहाँ है, तो जो 5.2 है वह देख रहे हैं आप लोग 0.2 पे जो मीन की वैल्यू है वह 5.1 है, और आप चार्ट में देख रहे हैं जो 5.1 है वह आपके कंट्रोल लिमिट की ही वैल्यू है। मतलब 0.2 जो रहेगा वह आपकी इसी चार्ट पर ही बनेगा, इसी कंट्रोल लाइन पर ही कहीं रहेगा। तो आप इसको इस तरह ड्रा कर लिए। अभी हम इसको मिलाएंगे। ओके, 0.3 की बात करें तो वह 5.4 है, तो जहाँ 0.1 था वहीं 0.3 भी मिलेगा। तो 0.3 इसके लाइन में आप लिखेंगे तो आपका यह वैल्यू कहीं यहाँ पर आएगा, क्योंकि आपका 5.4 पहले बनाया जा चुका है। ओके, 0.4 की बात करें तो उसकी वैल्यू जो है 4.9 है। तो आप इसमें चेक करेंगे कि वह कहाँ पर आएगा। ठीक, तो जो आपका वैल्यू आएगा 0.4 की तो वह है 4.9। तो आप यहाँ पर लोअर कंट्रोल लिमिट में देख रहे हैं वैल्यू 4.86 है, मतलब यह जो है थोड़ा सा कहीं ऊपर बनेगा। तो मान लिया हमने वह आपका पॉइंट यहाँ पर बनेगा। ओके, 0.5 की बात करें तो आपका 5.2 है, मतलब 5.2 है तो वह कंट्रोल लिमिट के ऊपर कहीं बनेगा, क्योंकि कंट्रोल लिमिट आपकी 5.1 है।
तो 5.2 मान लीजिए कहाँ पर बना, मान लीजिए वह आपका बना इस जगह कहीं। ओके, तो इस जगह हमने पॉइंट आउट कर लिया। 0.6 की बात करें तो वह है 4.7। तो 4.7 आपका मतलब लोअर कंट्रोल लिमिट आपकी 4.86 है, बट वह वैल्यू जो है आपकी 4.7 दिखा रही है। तो इसका मतलब वह कहीं आपका नीचे बनेगा। तो हमने मान लिया वह आपका बना यहाँ पे नीचे। 0.7 की बात करें तो 5.1 है, तो वो भी आपके कंट्रोल लिमिट पर ही बनेगा क्योंकि उसकी वैल्यू भी 5.1 ही है। ओके, इसके बाद 0.8 की बात करें तो उसकी वैल्यू 5.1 है, मतलब कंट्रोल लिमिट की वैल्यू 5.1, तो इसके थोड़ा सा नीचे तो 0.8 की वैल्यू 5.0 है। तो थोड़ा सा यहीं पर आप लोग नीचे इसको बना लीजिएगा। ओके, जब आप जाएंगे कंपनी में तो ये सब आपको एग्जैक्ट चार्ट देखने को मिलेंगे। 0.9 की भी अगर बात करें तो 0.9 की वैल्यू भी 5.0 है, तो वो भी कहीं आपकी यहीं पर बनता हुआ नजर आएगा, एक फ्लैट लाइन। 0.10 की बात करें तो वह 5.2 है, मतलब क्या होगा, वह कंट्रोल लिमिट के थोड़ा सा ऊपर होगा। तो हमने मान लिया वह वैल्यू आपकी कहीं यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग सबसे पहले पॉइंट आउट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको एक किनारे से मिलाना शुरू कीजिएगा। तो आइए हम आपको मिलाकर दिखाते हैं। कलर कौन सा चूज कर लें, चलिए ये कलर मैंने चूज कर लिया है, ठीक है ना। तो अब हम इसको बनाते हैं। पेन का जो वेट है इसको थोड़ा और मोटा कर लें। अब भाई देखिए, बना रहे हैं तो टेढ़ा मेढ़ा तो बनेगा ही, बाकी आप लोग स्केल के माध्यम से बनाएंगे तो यह आपका अच्छा बनेगा। ओके, तो आप इसको अच्छे से बनाइएगा। तो हम इसको मिलाते हैं, फ्री हैंड हम मिला रहे हैं तो गलती तो होगी ही। तो 0.1 से आप स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, 0.1 से। तो यहाँ का जो पॉइंट है उसको मिलाएंगे। आप कहाँ पे आएंगे, मिलाते मिलाते आपको आना है 0.2 पे। यहाँ 2 से आपको जाना है सीधे 3 पे, जो कि वह आउट ऑफ अपर कंट्रोल लिमिट है। तो वह आपका मान लीजिए गया यहाँ पे कहीं, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद आपको आना है 3 तक तो पहुंच गए। 3 से आपको आना है 4, तो 4 मतलब आप सीधे आ जाइए यहाँ पे, ठीक। 4 के बाद आपको जाना है 5, तो आप सीधे जाइए 5 पे। 5 के बाद 6, तो आप चाहिए 6 पे। 6 आपका थोड़ा आउट ऑफ लोकल कंट्रोल लिमिट के है। 6 के बाद आप 7 जाइए जो कि कंट्रोल लिमिट पे है। 7 के बाद 8 आइए। 8 जो है आपके कंट्रोल लिमिट के थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। 8 के बाद 9 जो है वो भी आपके फ्लैट लाइन बन जाएगा क्योंकि वो भी 5.0 ही है। 10 जो है वो आपका 5.2 है, तो वो भी आपका थोड़ा सा ऊपर बनेगा। तो इस तरह से ये आपके चार्ट जो है वह बन चुके हैं, ठीक। इस तरह से आपका जो कंट्रोल चार्ट है वो आपका बनाया जाएगा। इस पे प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह सब चेक किया जाएगा, ठीक। तो ये आपके 10 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब आपको इस चार्ट से क्या समझ में आ रहा है। इस चार्ट में आपको देखिए क्वेश्चन में पूछा था आपसे, ये चार्ट आपका कंप्लीटली बन चुका है। इस चार्ट में क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ड्रा द मीन चार्ट एंड पॉइंट आउट विच सैंपल आर आउट ऑफ लिमिट, कि कौन कौन से पॉइंट जो है लिमिट के बाहर हैं। और उस पर थोड़ा सा कमेंट भी दीजिए कि इस चार्ट से हमें क्या निष्कर्ष मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका सिंपल जो निष्कर्ष निकलेगा वो आपको हम बताते हैं। तो देखिए इसमें एक चार्ट के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आप उस पॉइंट को पॉइंट आउट कीजिए जो कि कंट्रोल लिमिट के बाहर जा चुके हैं। ओके, तो हम उसको पॉइंट आउट करते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट जो है आपके कंट्रोल लिमिट के बाहर है, पॉइंट थर्ड भी आपका कंट्रोल लिमिट के बाहर है, एंड पॉइंट 6 भी आपका कंट्रोल लिमिट के बाहर है। तो इससे आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है, आप यहाँ लिखेंगे पॉइंट, आप लिखेंगे पॉइंट फर्स्ट, थर्ड एंड 6 आर आउट ऑफ कंट्रोल, आर आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। मतलब 0.136 जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। इसका मतलब जो भी आपका प्रोसेस है, ठीक है, जो भी आपका प्रोसेस है वह आउट ऑफ कंट्रोल है। और यह किस वजह से है, या इस वजह से है, मान लीजिए मशीन की सेटिंग सही से नहीं हो पा रही है, जो वर्कर्स हैं वो सही से काम नहीं किए होंगे, या आप सही से प्रोडक्ट जो आ रहा होगा उसका सही से इंस्पेक्शन नहीं किए होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है आप उसको जब कंट्रोल चार्ट पे देखें तो आप देख रहे हैं 3 पॉइंट बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ न कुछ कमी आई हुई है। तो वो किस वजह से आई है, तो कुछ भी कारण हो सकता है मशीन खराब हो गई हो, मशीन की सेटिंग सही से ना हुई हो सकता है लेबर सही से काम ना किए हो, इलेक्ट्रिसिटी चली गई हो सकता है आप लेबर्स को मोटिवेट नहीं, मतलब बहुत सारे रीजन आप लोग इसमें लिख सकते हैं।
तो आउट ऑफ कंट्रोल जब आपका हो गया, इसका मतलब ये जो चार्ट है इसमें आपने देखा कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो सही नहीं है। अगर ये सारे पॉइंट अपर कंट्रोल लिमिट पर होते हैं या लोअर कंट्रोल लिमिट पर होते हैं या इसके अंदर होते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में होते हैं, तो आप कहते हैं कि जो आपका प्रोसेस है वो पूरी तरह कंट्रोल में है और जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे वो पूरी तरह से अच्छे क्वालिटी वाले होंगे। ओके, तो आशा करते हैं आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपको बता दिया गया, एक ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम बताएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसी चार्ट को लेकर हम आपको सॉल्व कराएंगे आर चार्ट। तो आर चार्ट जो है हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर सबसे पहले सारा फार्मूला आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही आपको आर चार्ट समझ में आएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी अगर हम नोट्स की बात करें तो नोट्स जो है आपको हम प्रोवाइड कर देंगे फ्री में जब ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके पहले आपको हमने फर्स्ट चैप्टर का जो नोट्स है उसको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। तो आप लोग फ्री में जाइए, ऐप को डाउनलोड करके, ऑफिशियल ऐप जो हमारा AKC टेक्निकल क्लासेज है उसको डाउनलोड करके, इस ऐप को भी डाउनलोड करके जो नोट्स है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट का इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सो मिलेंगे आपसे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।